हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सृष्टि बोब एंड मैंने ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने पहली बार पिज़्ज़ा बनाने का अटेम्प्ट किया। मैंने एक्चुअली यूट्यूब पे बहुत सारे रेसिपीज़ देखे, उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा बनाया है और मैंने घर पे बनाने का सोचा, बेस से, स्क्रैच से पूरा। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत ऐसे एक्साइटमेंट हो रही है, तो इसलिए अभी हम बनाने वाले पिज़्ज़ा। मैंने रात को ही ईस्ट ऐसे फर्मेंट करने रख दिया था पिज़्ज़ा के बेस के लिए, और फिर बाद में मैंने आज सुबह उसको मिक्स किया फ्लावर के साथ एंड मैंने उसका डो बनाया पूरा, जो समहाउ नहीं बन पाया अच्छे से आई गेस, क्योंकि मुझे समझ नहीं रहा था। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेची है और कुछ ज़्यादा ही चिपचिपा हो रहा था। मैंने ऑयल भी डाला, मैंने रवा भी डाला, मैंने क्या बोलते हैं, मैदा, आटा, मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली, लेकिन उससे वो चिपचिपाहट उसकी जा नहीं रही थी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेची हो रहा था, बट कांट हेल्प इट, अब बन गया तो बन गया। टोमेटो सॉस भी मैंने पिज़्ज़ा का जो सॉस है वो भी मैंने खुद से होके बनाया। टोमेटो को मैंने बॉईल किया, फिर बाद में उसको पील ऑफ किया एंड फिर मैंने उससे वो बना दिया सॉस, और सॉस इतना टेस्टी बना, बाबा क्या सुगंध आ रही थी उसकी, आई स्वेयर बहुत मस्त था सॉस, जैसे मुझे चाहिए था एग्जैक्ट वैसे था। मोज़रेला चीज़ बनाना था मुझे, तो मैंने दूध चढ़ा दिया अब गैस पे, बट फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि घर में ना विनेगर है ना नींबू है, तो अब मैं बनाऊँगी कैसे। तो दीदी ने फिर मेरे को बोला कि ऑर्डर कर दे करके, और दीदी ने चिल्ला भी दिया मुझे कि पागल है क्या घर में बनाने के लिए, बट जो भी है, दीदी ने ऑर्डर किया मोज़रेला चीज़ एंड उसके साथ उसने पनीर और कैप्सिकम भी ऑर्डर कर दिया, क्योंकि दोनों भी मेरे घर पे थे नहीं और उसको वो वाला चाहिए था पिज़्ज़ा। और फिर बाद में साइड बाय साइड मेरा टोमेटो सॉस बन ही रहा था, मतलब पिज़्ज़ा का जो बेस पे सॉस लगाना था वो, और वो बन गया अच्छे से, बहुत टेस्टी था लकीली।
एंड फिर बाद में मैंने पिज़्ज़ा का बेस ऐसे बनाना शुरू किया। एक तो बन नहीं रहा था जल्दी, इतना पता नहीं क्या हो रहा है, पर वो बन ही नहीं रहा था। हर चीज़ ट्राई कर ली मैंने, हर एक चीज़, पर नहीं हो रहा था वो। बट फिर भी मैंने कैसे तो अभी बनाया और मैंने उस पर सॉस डाला, मैंने बेसिल लीव्स डाले। बाय द वे, मुझे आज पता चला बेसिल लीव्स मतलब तुलसी के पत्ते होते हैं। आई थॉट कि पता नहीं क्या होता है वो, क्योंकि इतने बड़े बड़े होते हैं वगैरह ऐसे, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ और होगा। तो मैंने गूगल किया कि क्या होता है, मैं दुकान पे जाके क्या बोलूँ करके, तब दिखा तुलसी के पत्ते। तो आई वॉज लाइक वाह। और फिर मैंने मेरे घर में जो तुलसी का पौधा है उसमें से मैंने तुलसी ले ली थोड़ी, और फिर मैंने उसका बनाया, वो भी बहुत टेस्टी लग रहा था। मैंने पिज़्ज़ा तो चढ़ा दिया था, लेकिन फॉर सम रीज़न वो एक तो पक नहीं रहा था। मैंने नीचे नमक डाला इतना सारा, वो सब जल गया। मैंने बर्तन उसमें जो रखे वो जल गए। मैंने पिज़्ज़ा ऐसे बेकिंग पेपर के ऊपर रखा था, बेकिंग पेपर भी जल गया। मैंने इसके लिए पिज़्ज़ा के ऊपर डालने के लिए पनीर का मैंने ऐसे कुछ तो बनाया ऐसे ही नॉर्मली, उसको टॉस करके मसालों में, तो वो पनीर से मेरा हाथ भी जल गया। आई वाज लाइक वाओ, हर चीज़ जल रही है आज, तो खाने क्या मिलने वाला है। क्योंकि टाइम देखो, कब खाएगा इंसान। हाँ, मैंने लिटरली 3 बजे आज खाना खाया है। मैं सुबह उठी हूँ तब से मैं काम कर रही हूँ, पिज़्ज़ा का बनाए जा रही हूँ। उसको इतनी बार रेस्ट करने रख दिया, फिर भी उसका डो नहीं बना। वाह। मैंने एक साइड पे एक पिज़्ज़ा चढ़ाया, एक साइड पे एक पिज़्ज़ा चढ़ाया, और एक मैंने हार्ट शेप का पिज़्ज़ा बनाया था जो मैंने एकदम लास्ट में चढ़ाया। यू नो पीपल से कि कितना ही बुरा हो सकता है, क्या है, लेट मी शो यू कितना बुरा हो सकता है। इतना बुरा हो सकता है, कच्चा और नीचे से जला हुआ, ये पका हुआ, साइड का क्रस्ट कच्चा, नीचे का जला हुआ थोड़ा। और ये मैंने इतने मन से बनाया हार्ट शेप, इसका भी कुछ फायदा नहीं। पसारा देखो मैंने, सीरियसली अब पता चला कितना बुरा हो सकता है। खाने का नहीं पता, इधर मैं सुबह से भूखी हुई है सोच के कि पिज़्ज़ा खाऊंगी, लेकिन इधर तो 3:30 हो गया, मैंने अभी तक सुबह से दूध के अलावा कुछ नहीं खाया है। आई मीन दूध पिया है सिर्फ। दूसरा पिज़्ज़ा जो था वो एकदम ही कच्चा रह गया था, मतलब कहीं भी से भी वो खाने लायक नहीं था, और उससे डेफिनेटली किसी का भी पेट ख़राब हो जाता। और जो मैंने लास्ट में थर्ड पिज़्ज़ा बनाया वो हार्ट शेप वाला, वो एकदम परफेक्ट बना। उसका क्रस्ट अच्छा था, उसका ऊपर का सेंटर पार्ट भी टेस्टी था, और साइड का भी मतलब खाने लायक था, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं खा सकते थे। मैंने वो वाला खाया, एंड फिर बाद में मैंने एंड में वो कच्चा वाला थोड़ा खा के देखा कि हो सकता है कि खा सके करके। मैंने खाया और मेरा पेट ख़राब हो गया तब से। एंड यस, आई मीन अब क्या ही बोलूँ मैं उस चीज़ के लिए। इतनी गलतियाँ हुई है इसमें कि कोई भी कुछ भी नहीं हेल्प कर सकता था मेरी, इसमें इतना बुरा बना दिया मैंने।
पर इतना मुझे पता चल गया है कि अब पिज़्ज़ा घर में तो नहीं बनने वाला कभी दोबारा। पिज़्ज़ा इतना ही खाने का शौक़ है तो बाहर से आएगा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा घर में बिल्कुल नहीं बनेगा। आई मीन इट। मतलब इतना ज़्यादा बोरिंग प्रोसेस है वो, और फिर बाद में वो डो बनाने में और अलग मेहनत लगती है। क्यों इतना करना है किसी को? भले ही वो सॉस बहुत अच्छा बना और वो ऊपर से अच्छा भी लग रहा था खाने में, बट मेहनत, मतलब ऐसे हो गया टेस्ट इधर है और मेहनत इधर है ऐसे। एंड ऑब्वियसली मैं इतना डिफरेंस के लिए मैं नहीं बनाने वाली, मैं बाहर से ही मंगाऊंगी। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी बाहर से ही मंगाओ पिज़्ज़ा। घर में बनाने की मेहनत बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक तो वो गंदा बन सकता है और दूसरा वेस्ट भी हो सकता है, और तीसरा तुम लोग जो थकोगे और इरिटेट होगे वो अलग लेवल पे। तो इसलिए प्लीज़ घर पे मत बनाना। मैंने बना लिया और मेरा देख के आप लोग भी सीख जाओ, क्योंकि मैं तो नहीं सीख रही हूँ, मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे जा रही हूँ और मेरा बुरा होते जा रहा है। बट ठीक है, करूँगी तो सीखूँगी, ऑब्वियस है। बट आप लोग मत करो और आप लोग मुझसे ही सीख लो, इतना काफ़ी है आपके लिए, ताकि इंग्रेडिएंट्स भी वेस्ट ना हो और आपकी मेहनत भी बच जाए और आपको खाने लायक मिले। मेरा वाला खाने लायक था, बट नीचे का बेस इतना कड़क कि खा ही नहीं सकता था इंसान। मैं वो सिर्फ लास्ट वाला पिज़्ज़ा अच्छा बन गया, वो अच्छा है, वरना मैं भूखी रह जाती आज। बट जो भी है, आई होप आपको ये प्रोसेस देखने में मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे भी सिर्फ देखने में ही मज़ा आया है, बनाने में बिल्कुल नहीं आया है। और एनीवेज़ आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना है तो आपकी मर्ज़ी, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग इंडिपेंडेंट हो अब, बट आपकी मर्ज़ी। एनीवेज़, बाय।